नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 18 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा, प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन। और स्टैटिक पार्ट में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी लोकसभा में प्रेसिडेंट कितना आदमी को नॉमिनेट करते हैं, ये आपको बताना है। दिलवारा टेम्पल आर इन which planet emits green light? Next question है, vice president of India is the head of. Next international date line refers to the planet nearest to the sun is. इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2 व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और भी देख लेते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम सीट होता है 552। इनमें से 550 जो है 530 जो है स्टेट से आता है, उसके बाद 20 जो है यूटी से आता है और 2 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। व्हिच प्लेनेट इमिट्स ग्रीन लाइट? कौन सा प्लेनेट इमिट करता है? यूरेनस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ, किसका हेड होते हैं? राज्यसभा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इंटरनेशनल डेट लाइन रिफर्स टू, तो किसको रिफर्स किया जाता है? 180 डिग्री को रिफर्स किया जाता है, जो कि लॉन्गिट्यूड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, जो प्लेनेट नियरेस्ट सन से नियरेस्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मरकरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल, जो कि श्री अर्जुन मुंडा है, लॉन्च द गोल प्रोग्राम फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ इन द पार्टनरशिप विथ। तो आपको बताना है उस पार्टनरशिप जो किए हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि अर्जुन मुंडा लॉन्च किए हैं गोल प्रोग्राम, किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किए हैं? जिसके साथ पार्टनरशिप किए हैं उसका नाम है फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। फेसबुक का फाउंडर और सीईओ दोनों सेम है, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक आया था 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएस में। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पे दिया है, जैसे कि एप्पल के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर भी यूएस में है। इसका सीईओ का नाम है टीम कुक। ठीक है, इसका मोबाइल फ़ोन भी आता है। 1976 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, किसका? एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का बारे में देख लेते हैं। इसका सीईओ जो प्रेजेंट में सीईओ है कौन है प्रेजेंट में? सत्य नडेला, जो कि इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था 1975 में। ठीक है, इसका फाउंडर का नाम आपको याद रखना है, बिल गेट्स थे, और साथ में पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों फाउंडर हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यूएस में। उसके बाद यहाँ पे और भी दिया गूगल के बारे में सबको पता होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका सीईओ जो है सुंदर पिचई, ये भी इंडियन है। ठीक है, सुंदर पिचई। इसका फाउंडेशन हुआ था 1998 में। इसका फाउंडर कौन है? सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। सर्जे ब्रिन साथ में लैरी पेज। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी पुलिस हैज लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन TCCD इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन। आपको बताना है कौन सा यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस यूटी का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल न्यू दिल्ली है। यहाँ का सीएम का नाम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सीएम का नाम है अनिल बैजल। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसका कैपिटल बना था कब? 1911 में। उसके बाद दिल्ली यूटी बना था कब? 1956 में। और दिल्ली एनसीटी का दर्जा मिला था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, कब मिला था? 1992 में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स एम्बिशियस राजीव गांधी किसान नए योजना। कौन सा स्टेट का योजना है ये योजना? आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया है, यानी डी ऑप्शन इसको मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है डी ऑप्शन में, जो वो इसका सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में, इसका कैपिटल क्या है? रायपुर है, न्यू रायपुर है इसका कैपिटल। यहाँ का सीएम का नाम है भूपेश बागल। यहाँ का गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर को 2000 में, 1 नवंबर 2000 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज लॉन्च एन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? समर्थ। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा लॉन्च किया गया है। HRD मिनिस्टर किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे? हरिद्वार, उत्तराखंड। होम मिनिस्टर किसके पास है? अमित शाह के पास है। और एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इंडिया प्रोवाइड 30,000 पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव RT-PCR टेस्टिंग किट्स टू व्हिच कंट्री।
आपको बताना है 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव RT-PCR किट जो है किस देश को भारत हाल ही में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल को दिया है। ठीक है, तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू है। नेपाल का पीएम का नाम आपको याद रखना है, यहाँ का पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि फीमेल है, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेते हैं। नेपाल में एक काला पानी डिस्प्यूट नेपाल और इंडिया के बीच में ही है। काला पानी डिस्प्यूट कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। काला पानी डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, उसके बाद नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, सबसे दुनिया का जो बिगेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। इसका ऊंचाई आपको याद रखना है, जो एल्टीट्यूड है इसका कितना है? एल्टीट्यूड है 8,848। ठीक है, इतना मीटर हाई है। उसके बाद यहीं से एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम की है, 24 बार चढ़ी थी नेपाल से ही। उनका नाम है कामी रीता, जो कि माउंट एवरेस्ट पे 24 टाइम चढ़ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच में क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो एम्बेसडर है इंडिया टू नेपाल, उनका नाम आपको याद रखना है। इंडिया एम्बेसडर टू नेपाल, उनका नाम है विजय मोहन क्वात्रा इंडिया एम्बेसडर टू कौन है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली भावनी चरण पटनायक पास अवे इन May 2020, इन व्हिच ईयर ही वाज कॉन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। तो किस साल में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड? 2018 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। पद्मश्री के बारे में यहाँ पे आया तो हम लोग देख लेते हैं। पद्म अवार्ड के अंदर पद्मश्री आता है। तो पद्म अवार्ड घोषित होता है हर साल, एवरी ईयर दिया जाता है। तो पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड होता है, एक होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री ये वाला क्वेश्चन में था। और सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो 2020 में पद्म अवार्ड का घोषित किया गया। इसमें 141 व्यक्ति को मिला था पद्म अवार्ड। उनमें से विभूषण जो मिला था, पद्म विभूषण, कितना व्यक्ति को मिला था? 7 व्यक्ति को। उनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया लिस्ट में। आगे देख लेते हैं। 7 व्यक्ति जो 7 पर्सन को जो पद्म विभूषण मिला था, उनका नाम आपको याद रखना है, कभी भी न कभी एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अरुणुज जगन्नाथ, MC मेरी कॉम, चंद्रलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और विश्वेश्वर स्वामी जी। ठीक है, ये 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2020 का। तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, असम से भी अवार्ड मिला था, असम स्टेट से, लेकिन पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, आप याद रखना है 5 व्यक्ति को मिला था पद्मश्री अवार्ड। उनका नाम क्या क्या है? सबसे पहले इंदिरा पीपी बोरा, नाम नोट डाउन कर सकते हैं। लील बहादुर छत्री, रवि करण, जोगिंदरनाथ फुकन और कुशल कनवर। 5 व्यक्ति को 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला असम से। 7 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर टू इंडिया। तो कौन सा कंट्री का प्रेसिडेंट हाल ही में डिसाइड किए वेंटिलेटर डोनेट करेंगे इंडिया को? उस कंट्री का नाम है US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प वो घोषित किए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ दिन पहले यानी 2020 में ही इंडिया में आए थे। इंडिया में कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में आए थे। वहाँ पे सरदार पटेल एक स्टेडियम है, उसको इनॉग्रेशन किए थे और उसका नाम अब चेंज होकर मोटेरा स्टेडियम हो गया। और मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है इसी के साथ ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू प्रोक्लेम एन एंड टू द कोरोना वायरस एपिडेमिक एट होम। कौन सा कंट्री ऐसा किया है? उस कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर सी, सोलोवेनिया है। सोलोवेनिया का कैपिटल का है, देख लेते हैं। सोलोवेनिया का कैपिटल है लजुब लजाना। यहाँ का PM का नाम है जेनेस जेंसा और यहाँ का करेंसी चलता है यूरो। ठीक है, यहाँ करेंसी क्या चलता है? यूरो चलता है। यहाँ पे सोलोवेनिया में। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली व्हिच योजना लॉन्च PM मोदी कम्प्लीटेड 4 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सा योजना का यहाँ पे बात हो रहा है? 4 साल हो गया। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कुछ दिन पहले अटल पेंशन योजना का 5 साल हुआ था। ठीक है, अटल पेंशन योजना 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ठीक है, उसके बाद उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक जो है 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, कौन सा स्कीम कब लॉन्च किया गया था, एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 18 मई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है आज मैं बताऊंगा, कल आप लोग बताए थे। तो सबसे पहले 1 मई को मनाया गया वर्ल्ड लेबर डे। 1 मई को महाराष्ट्र का और गुजरात का स्टेटहुड डे भी मनाया गया। 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र का। 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूनर डे। 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 है, इसमें टॉप आया था नॉर्वे।
इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है 4 को, और 5 तारीख को मनाया जाता है अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 तारीख को वर्ल्ड एथलेटिक डे। 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 9 को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। 10 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 को इंटरनेशनल नर्सेस डे और 15 को इंडेंजर स्पीसीज डे और 16 को सिक्किम का स्टेटूट डे या फिर नेशनल डेंगू डे। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो मनाया गया आज 18 को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इसी ऐसा ही फ्लो में आपको भी रिवीजन करते हुए चलना है, तो ही इंपॉर्टेंट डेट याद होगा। ठीक है, आज का स्टैटिक पार्ट में उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ये रहा, इसका बाउंड्री तो बहुत स्टेट के साथ लगता है, देख लेते हैं हम लोग आगे। कैपिटल क्या है, लखनऊ है। सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम क्या है, यहाँ गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, क्या है, आनंदीबेन पटेल। फॉर्मेशन हुआ था कब, उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को। यहाँ लिटरेसी रेट जो है 2011 सेंसस के हिसाब से कितना है, 67.68%। यहाँ का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का दोनों सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों सीट यहाँ पे है। लोकसभा का सीट 80 है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे, और राज्यसभा का सीट 31 है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल के साथ शेयर करता है, देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल है। उसके बाद स्टेट बॉर्डर में यहाँ पे दिया है, सबसे पहले राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये रहा बॉर्डर स्टेट। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आप देख सकते हैं। कल का हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 45 स्टेटहुड डे ऑन 16 मई 2020। तो कौन सा स्टेट का था, सिक्किम का था, तो ऑप्शन में डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आज का क्वेश्चन ये रहा, रिसेंटली व्हिच सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट टू फाइट कोविड-19। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और PDF से बाकी चीज़ें आप रिवीजन कर सकते हैं। PDF पाने के लिए आपको 3 चीज़ें पा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर PDF डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली भी मिल जाएगा। तो तीनों तरह से आप PDF पा के रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच।